नमस्कार साथियों। तो अगर वर्ष 2025 में आप एसएससी की कोई सी भी परीक्षा देने जा रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। ठीक है, चाहे आप जितनी पढ़ाई कर ले, आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अगर आप लोग के पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डीवी के टाइम पर आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब कोई सी भी परीक्षा आपको देनी हो, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, फेज या फिर एसएससी का और कोई रिलेटेड एग्जाम, है ना, जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपको बताए जाएंगे ये फॉर्म फिलिंग से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप लोग के इस्तेमाल होंगे। तो सभी जानकारी आपको मैं दे दूंगा अगले 5 से 10 मिनट में, बस इसको अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं यहां पे। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके वीडियोस है वो मैं रेगुलर यहां पे लाता रहता हूं। आइए लेट्स बिगिन। ठीक है, अब जैसे कि आपको मालूम है एसएससी का 2025 का पूरा कैलेंडर जो ऑफिशियल है वो ऑलरेडी आउट हो रखा है। तो हमको मालूम है कि सिलेक्शन पोस्ट यानी कि जो फेज की परीक्षा है इसमें आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, ये डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, क्लोजिंग डेट भी आपको दी गई है एंड मंथ ऑफ एग्जाम भी आपको दिया गया है। इसी तरीके से एसएससी सीजीएल, ये एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस, ये संपूर्ण जानकारी आपके पास है। ठीक है, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें यार टाइम लिमिट होती है ना, जैसे कि आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो गया। तो इन सब के बारे में जानकारी पहले से होनी चाहिए, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ गई उसके बाद आप लोगों के पास यार कोई रास्ता नहीं रहता, है ना, बहुत कम समय रहता है फॉर्म फिलिंग का। तो उसमें ये सारे सर्टिफिकेट बनवा पाना एक बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इस वजह से इनकी जानकारी आप लोगों को यार ये नोटिफिकेशन आने से पहले होनी चाहिए। आइए अब शुरुआत करते हैं। जो सबसे एक बेसिक चीज जो सभी के पास होनी चाहिए वो है एक एक्टिव ईमेल एड्रेस और वैलिड मोबाइल नंबर, है ना। आप फॉर्म भरने जाओगे तब से लेके आपका जो एडमिट कार्ड है वो सारी जानकारी आप लोगों के यार ईमेल एड्रेस पर ही आती है। इसी तरीके से जितने भी ओटीपी हैं, ओटीपी के बिना भाई आजकल कोई लॉगिन ही नहीं होता है। आप वेबसाइट पे भी लॉगिन करने जाओगे एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको वहां पे ओटीपी की जरूरत पड़ती है या फिर ईमेल एड्रेस की, है ना। तो ये दोनों चीजें आप लोग के पास होनी चाहिए, है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक आपको जो भी ईमेल है और जो भी मतलब जानकारी है ईमेल और एसएमएस के द्वारा ही दी जाएगी। तो सबसे पहली चीज तो आपके पास ये होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड यार आपका फोटो आईडी प्रूफ की तरीके से भी काम करता है, एड्रेस जो आपका प्रूफ होता है उसके तरीके से भी काम करता है। इसके अलावा एक और चीज यहां पर है कि जो आपका आधार कार्ड है और जो 10वीं की मार्कशीट है ना, इनमें जो नाम है वो पूरा पूरा मैच करना चाहिए। आपका नाम, फादर्स नेम, जो एड्रेस है, क्योंकि अगर इसमें कुछ मिसमैच होता है तो आगे चल के यार डीवी के टाइम पे यहां पर दिक्कत हो सकती है ना। आधार कार्ड में अगर नाम में कोई गड़बड़ी है तो उसको जो सुधार है अभी करवा लीजिए, है ना। और मेक श्योर कि जो आपका आधार कार्ड है और जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है इसके जो स्पेलिंग है वो एकदम सेम हो, कोई भी उसमें जो है मिसमैच नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक और चीज की जो आपका आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हम आपको अपना एग्जांपल दे, जैसे कि हमारा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है, तो यार अग्रवाल में ना AGAR और AGRA, अग्रवाल और अग्रवाल में बहुत कंफ्यूजन होता है। हम बताएं कि हमारे जो पिता का नाम है, तो हमारे जो फादर का नेम है सुनील कुमार अग्रवाल, हमारी की 10वीं की मार्कशीट में स्पेलिंग कुछ और थी और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है वो कुछ और है। तो हम गए थे यार, जो ऑफिस होता है यहाँ पर जहाँ पे ये सारी चीजें सही करवाई जाती है, लगभग 1 हफ्ते का समय लग गया था। ठीक है, हमने तो यार बचपन में ही अपना आधार कार्ड बनवा लिया था, तो जो वहां पर नंबर है वो भी यार पापा का दिया हुआ था। तो हो सकता है आपने भी यार किसी और का नंबर दिया हो, पापा का, मम्मी का, या फिर किसी भी रिश्तेदार का, तो उसको भी चेंज करवाया जा सकता है। आप जाएंगे, 1-2 बार आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, फॉर्म वहां पे भर के सबमिट करेंगे, 1 हफ्ते के भीतर जो है ये करेक्शन आप लोग के में हो जाएगा। तो मेक श्योर कि ये चीज आप लोगों की जो है एकदम 100% करेक्ट रहे, है ना। नाम मैच करना चाहिए और आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए आधार कार्ड के साथ, क्योंकि फॉर्म भरते समय भी वहां पर आपको जो है वेरीफाई कराना पड़ता है ये चीजें। ठीक है, और आधार ऑथेंटिकेशन में हम जानते हैं कि बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, अभी रेलवे की परीक्षाएं हो रही थी तो उसमें भी यार आधार को वेरीफाई कराने में लोगों की चीखें निकल गई थी। ठीक है, अब हो सकता है कि एसएससी में भी ये प्रॉब्लम हो, तो आप लोग इसको पहले से ही इसका सुधार करवा लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर
एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात आती है, ठीक है भाई। देखो 10वीं की मार्कशीट होना तो मैंडेटरी है ना, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट एज या फिर आपका बर्थ प्रूफ का काम करती है ना। और ये मत सोचिएगा कि भले आप कोई ग्रेजुएशन वाली परीक्षा देने जा रहे हैं, सपोज एसएससी सीजीएल देने जा रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि 10वीं की मार्कशीट या फिर 12वीं की मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की भी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ये फॉर्म भरते समय भी काम आएगी और डीवी के टाइम पे भी काम आएगी। हमने कई बार डीवी में अपीयर हो चुके हैं, तो हम आपको यहां पर बता रहे हैं पहले से ही, है ना। हम तो सीजीएल के में ही अपीयर हुए थे फिलहाल। अब ग्रेजुएशन की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने बीटेक कर रखा है, तो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि सिर्फ फाइनल ईयर की से काम चल जाएगा। अगर 8 सेमेस्टर है तो 8 सेमेस्टर की मार्कशीट आप लोग के पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अपने कॉलेज जाइए, वहां से निकलवाइए इसको जाके। और इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो अक्सर बच्चे यहां पर जो है इसकी वजह से यार रिजेक्ट हुए, हमारे बहुत सारे छात्र भी जानने में है जो इसकी वजह से यार जो है रिजेक्ट हो गए थे, कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ साथ ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डिग्री है शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द मेंशन डेट। एक क्रूशियल डेट आपके नोटिफिकेशन में मेंशन करी जाएगी, उसके पहले आप लोगों की जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, वरना डीवी के टाइम पे आप लोगों को यहां पर बहुत दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आप लोगों का सारे मतलब जो है स्टेजेस पार करने के बाद भी आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन डिग्री आपको बनवानी पड़ेगी। अब यहां पर जो अपियरिंग मतलब कैंडिडेट्स होते हैं खास तौर पे वो यहां पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर कॉलेज वाले मतलब कह रहे हैं कि डिग्री नहीं यार बहुत मतलब 2 महीने 3 महीने बाद आएगी, तो एक प्रोविजनल डिग्री आप लोग को जो है वो कॉलेज ऑफिशियल सील के साथ अलॉट कर देती है। अगर आपके पास वो भी है तो भी चलेगा, ठीक है, प्रोविजनल डिग्री। तो ये चीज समझ में आ गई कि एजुकेशनल से रिलेटेड जो जो सर्टिफिकेट है वो कौन कौन से आपको चाहिए होंगे, ठीक है। हाँ, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा भरी है तो ही ये सारे मतलब जो है चाहिए होंगे। अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है, सीएचएसएल दे रहा तो उसमें 12वीं की मार्कशीट तक ही काम चल जाएगा फिलहाल। ये चौथा देखो, 10वीं की मार्कशीट के बारे में हमने पहले ही बता दिया कि अधिकतर एग्जाम्स की तरह एसएससी में भी 10वीं की मार्कशीट जो है एज और डेट ऑफ बर्थ ऑथेंटिकेशन के प्रूफ के तौर पे मानी जाती है ना। तो इसलिए सुनिश्चित करें कि 10वीं की मार्कशीट में कोई भी गड़बड़ी ना हो, ठीक है। उम्मीद है कि ये नहीं होगी आपके में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, 5वां। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट। चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से, जो आपका सर्टिफिकेट है, क्योंकि एसएससी यार एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो जो आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी केंद्र सरकार द्वारा बना होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, है ना। यदि आप आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी जो जाति प्रमाण पत्र है आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। चाहे ओबीसी से हो, एससी से या फिर एसटी से, ताकि आगे चल के कोई आप पे सवाल ना उठा पाए, है ना। कुछ लोग स्टेट से जैसे बनवा लेते हैं, तो बेफालतू में रिस्क लेने का कोई जरूरत नहीं है ना। सेंट्रल वाला ही आप लोग को बनवाना पड़ेगा, नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक है। फिर हाँ, एक और चीज कि इसमें हम कह रहे थे कि यार टाइम लिमिट भी दी गई है। जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है, आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग का 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, है ना। 3 वर्ष के अंदर ही आप लोग का जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना हो, वरना फिर आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आरक्षित श्रेणी का। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहां पर छठा, एक और बहुत महत्वपूर्ण, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर आप बिलोंग करते हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होता है, तो उसका सर्टिफिकेट कितने पहले बनवाना पड़ेगा। इसमें भी बहुत गलती होती है, जिसकी वजह से यार आपको जनरल कैटेगरी में हो सकता है काउंट कर लिया जाए। तो क्या है, एक बार समझते हैं इसको। यदि आप ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है यानी श्रेणी से बिलोंग करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनता है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। स्टेट वाला दोबारा से काम नहीं करेगा, सेंट्रल वाला ही आपको बनवाना पड़ेगा। अब कितना पुराना होना चाहिए, तो ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनते हैं ये फाइनेंशियल रूप के जो है फाइनेंशियल जो ईयर होता है इसके हिसाब से बनते हैं। तो आपको मालूम है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, है ना। वहां पर कैटेगरी अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो 3 वर्ष, और ईडब्ल्यूएस जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 1 अप्रैल 2023 से
31 मार्च 2024, ठीक है, ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर चला। तो इसके बाद ही जो है आप लोग इस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट बनवा पाओगे, है ना, क्योंकि जितनी भी मतलब वार्षिक जो आप लोगों का पूरे परिवार का जो वेतन रहा है उसकी जानकारी आप लोगों को इसके बाद ही मिलेगी ना, तो इसके बाद ही ये वाला सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। ठीक है, जब भी आप लोग बनवा रहे हैं मेक श्योर कि 1 वर्ष से पुराना ना हो। कब से, जो क्रूशियल डेट नोटिफिकेशन में मेंशन करी जाएगी उसको ध्यान में रखते हुए, है ना। ये क्रूशियल डेट मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब है एक बार आपको बता दूं। ठीक है, एसएससी एक क्रूशियल डेट दे देती है, जैसे कि 1 जुलाई भी मान लेती है, या फिर वो कभी कभार जो एग्जाम का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है इसी को क्रूशियल डेट बोल देगी। अब अगर सपोज आप लोग सीजीएल का एग्जाम भर रहे हैं, 21 मई क्लोजिंग डेट है, सपोज उसने नोटिफिकेशन में लिख दिया कि ये क्रूशियल डेट है, तो जो आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, है ना, इसी के हिसाब से। ठीक है, अब ये समझ में आ गया फिलहाल। और लास्टली ये 7वां पॉइंट हम आपको बता दें कि यार इसकी वजह से भी बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, फोटो और सिग्नेचर अपलोड। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स वहां पर लिखे रहते हैं, है ना, कि चश्मा लगा के आपको जो है फोटो नहीं खिंचवानी है ना, बाल आपके जो है मुंह पे नहीं आने चाहिए, ऐसे मुंह पे बाल होते हैं, तो इसकी वजह से भी रिजेक्ट किया गया है ना। हम बताएं कि यार बालों पे अगर तेल लगा रहता है तो उसके भी कारण जो है फॉर्म ये फोटो के चक्कर में रिजेक्ट हुए हैं, है ना। तो ये सब गलती आपको नहीं करनी है, और इधर उधर नहीं देखना, एकदम सीधे कैमरे में देखना है, मुस्कुराना नहीं है, नॉर्मल खड़े होकर फोटो खिंचवानी है। इस तरीके से आप लोगों के पास देखो जो अपलोड करने के लिए फोटो है वो तो होनी ही चाहिए। साथ में ये मैं एडवाइस करूंगा कि कम से कम 20 से 25 पासपोर्ट साइज फोटो सेम आप लोग जो है निकलवा के रख लीजिए, जो कि आपके पास डिजिटल फॉर्म में है, और एक ही फोटो का उपयोग शुरू से लेकर अंत तक करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर भी आपका यार फोटो मैच करी जाती है। अगर मैच नहीं करी मान लो एडमिट कार्ड से, तो आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, वहां से मैच कर जाएगी। फिर डीबी के टाइम भी आप लोग के पास जो है फोटो का जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसका इस्तेमाल होता है, वो भी आपसे मांगी जाती है। तो मेक श्योर कि एक जो लेटेस्ट फोटो अभी खिंचवा लीजिए एग्जाम से पहले, और उसी का उपयोग जो है शुरू से लेकर अंत तक आप लोग करें, है ना। गलत फोटो एसएससी में फॉर्म रिजेक्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण हमेशा से रहा है, हम पहले से बता दें। तो नोटिफिकेशन में जो भी निर्धारित मानक है ना, उसी के अनुसार अपना फोटो जो है अपलोड करें। बहुत सारे डायमेंशंस दिए जाते हैं, अगर आप खुद से नहीं एडजस्ट कर सकते तो किसी साइबर कैफे पे चले जाइए, जो कि फॉर्म भरते हैं भैया, है ना, वो डेली 100 फॉर्म भरते हैं, उनका यही काम है, उनसे आप वो डायमेंशंस एडजस्ट करवा के अपलोड करवा सकते हैं, वो भी और सिग्नेचर भी, है ना। दिक्कत महसूस हो तो साइबर कैफे का सहारा लेने में बिल्कुल भी झिझक आप लोग महसूस ना करें, है ना, क्योंकि पता चला यार आपने इतनी मेहनत करी, 1 साल 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपने मेहनत से जो है पढ़ाई करके परीक्षा भी क्वालिफाई कर ली, लेकिन आखिरी में डॉक्यूमेंट के कारण आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट हो गया। हो सकता है किसी का लास्ट अटेम्प्ट हो, या फिर और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि अगले वर्ष आप दोबारा प्रिपरेशन ना कर पाए। तो मेक श्योर कि इसमें से हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास हो, एंड कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो। ये आप लोगों का एकदम 100% एरर फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स की आप लोग को आवश्यकता है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। इसी तरीके से और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी परीक्षा से रिलेटेड यहां पर मैं रेगुलर लाता रहता हूं, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। और हां, अगर कोई छात्र हमारे प्लेटफॉर्म यानी कि एसएससी लैब के संग जोड़ के पूरी तैयारी करना चाहता है किसी भी परीक्षा की, तो आप हमारे एप्लीकेशन लैब द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पे पूरी हम तैयारी कराते हैं। ये आपको नीचे कोड हमने दे दिया है लैब 248। आप किसी भी बैच में एडमिशन लेंगे, आपको एसएससी महापैक वैसे मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, इसमें एसएससी के सभी एग्जाम्स की आपको तैयारी कराई जाती है। ठीक है, यहां पर आपका पूरा रिकॉर्डेड बैच भी है कि अगर आपकी परीक्षा में कम समय है तो उस कम समय में कैसे आप लोग रिकॉर्डेड से अपना सिलेबस कर सकते हो, वो आपको महापैक में मिल जाएगा। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन लैब को डाउनलोड कीजिए एसएससी महापैक में, वहां पे जुड़ते समय ये जो कोड दिया है लैब 248, इसका प्रयोग कर लीजिएगा, तो आपको जो भी अधिकतम से अधिकतम संभव डिस्काउंट है फीस के ऊपर वो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आज इतना ही रखते हैं, मैं भी विदा लेता हूं। इसी तरीके से अगली बार मुलाकात होगी। सभी को नमस्कार, जय हिंद।